प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और मधुर नाम से आप सबको Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, Hallelujah. हालेलुया, जय Praise the मसीह Lord. की। आज Hallelujah. वचन से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, सुनते और समझते हैं। मत्ती की किताब में मत्ती 9:28 और 29 में लिखा है, यीशु का रूपांतर। यीशु का रूपांतर उस समय हुआ जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर ही रहा था, तो यीशु के चेहरे का रूप बदल गया और यीशु का वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें कर रहे थे। यीशु का रूपांतर हुआ और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, रूपांतर हुआ और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। और जो मूसा और एलिया जो थे वो यीशु प्रभु से बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम ये देखेंगे और समझेंगे, मूसा जो हम पुराने नियम बाइबल में देखते हैं, मूसा परमेश्वर का सबसे बड़ा भक्त था, विश्वासी था और मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। जो मूसा है वो हमारे मुस्लिम भाइयों का पैगंबर है और परमेश्वर यहोवा का सबसे बड़ा भक्त है। परमेश्वर ने उसके लिए कहा था कि ये पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र और विश्वास योग्य मेरा दास है। और एक बार जब मूसा के विरुद्ध में मरियम और हारून कह रहे थे, क्या परमेश्वर यहोवा इसी से बात करता है, क्या वो हमसे बात नहीं करता? तो वहां पर एक बात आया सामने में कि इस बात को परमेश्वर देख रहा था और सुन रहा था कि मरियम जो है वो मेरे दास के विषय में, मेरे विश्वासी जन के विषय में, मेरे भक्त जन के विषय में जो है उसके विरोध में बातें कर रही है। तो परमेश्वर ने उसको समझाया, उसको अवसर दिया, लेकिन वो अपनी गलतियों को क्षमा नहीं मांगी। तो वहां पर एक आश्चर्य कर्म हुआ और परमेश्वर का क्रोध हुआ और जो मरियम थी वो कोढ़ी हो गई। उसका पूरा शरीर जो है वो कोढ़ से भर गया और हारून उसको देखा और कहा कि ये तो पूरा कोढ़ से ग्रस्त हो गई है। और उसके बाद मूसा जो था वो प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसे तू चंगा कर दे। वहां पर यह बात आया, कम से कम 7 दिन तक का इसे ऐसे ही रहने दे। और मरियम को परमेश्वर ने वहां पर दंड दिया। दंड इसलिए दिया कि वो परमेश्वर का नबी, परमेश्वर के भक्तजन, परमेश्वर के विश्वासी के विरुद्ध में वो विरोध में बातें कर रही थी, उसकी निंदा कर रही थी। परमेश्वर इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और परमेश्वर ने मरियम को कोढ़ की बीमारी उसको तुरंत हो गया। मेरे अति प्रियो, हमारा जीवन संसार में जो है, वो हमारा संसारिक जीवन जो मनुष्य आज है वो अदन की वाटिका में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, जिंदा है वो, ना वो मट्टी में मिला है, वो जिंदा मनुष्य है। आज हम जिंदा मनुष्य हैं और समाज में, परिवार में, कहीं कहीं जब परमेश्वर के भक्तजनों का, परमेश्वर के लोगों का निंदा लोग करते हैं, परेशान करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उनको दंड देता है। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर के दास दासियों, प्रचारक के विरुद्ध में
किसी भी तरह का यदि कोई उन्हें परेशान करता है, अपमानित करता है, उनकी निंदा करता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। परमेश्वर उनको देखता है और परमेश्वर उनके लिए दंड देता है, परमेश्वर उन पर दंड की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर के भक्तजनों को बिल्कुल अपमान ना करें और ऐसा करने से बचें, क्योंकि हमारे देश में, दुनिया में, हमारे देश में भी और दुनिया में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हो तो अपने अपने धर्म में आप जिस देवी देवता की आप उपासना करते हैं वहाँ पर आप रहें, लेकिन परमेश्वर के लोगों को सताव ना करें। और यहाँ पर हम एक और व्यक्ति के विषय में देखते हैं। ये जो मूसा था, ये मूसा यीशु मसीह से बातें कर रहा था जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। वहीं पर हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भक्त था, और वो था एलिया। एलिया जो था उस समय बाल जबूल जो देवी देवता थे उसकी उपासना जो वहाँ के लोग करते थे, और उन्होंने एलिया को एक शर्त रखा कि कौन परमेश्वर जो है, तेरा परमेश्वर सच्चा है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, ऐसा बोले आप। तो उन्होंने एलिया के सामने में जो था वो लकड़ी को पूरा सजा लिया और सजा करके वहाँ पर अपने अपने उस बछड़े को काट के उसमें सजा दिए, और जो वो अपने देवता से, बाल जबूल जो देवता था उससे प्रार्थना करने लगे और उसने कहा, बाल देवता हमारी सुन ले। लेकिन बहुत समय तक वो जब कोई भी प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिला, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो जो लकड़ी था, लकड़ी का जो बेदी थी, बेदी की लकड़ी था, उस पर ही वे चढ़ गए और चढ़ के कूदने लगे, नाचने लगे और अपने आप को छुरी और बर्छे से, हथियार से मतलब अपने आप को घायल कर दी, लहूलुहान कर दिए, लेकिन उनका किसी प्रकार का उनको कोई भी उत्तर नहीं मिला। तो एलिया नबी जो था उसने कहा ठीक है। एलिया नबी ने क्या किया था? परमेश्वर वो बाल जबूल देवता के मानने वाले को पहला अवसर, पहला समय दिया था कि ठीक है, आप यदि कहते हो कि आपका जो देवता है वो सत्य है, सही है, तो आप पहले कर लो, जो करना है आप कर लो। लेकिन वहां पर उनको उत्तर नहीं मिला। एलिया दूसरी बार में सबको बोलता है कि यहाँ पर गड्ढा खोद दो और पानी में 4 घड़ा पानी को डाल दो, और वहां पर उसने कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थना करता है और प्रार्थना करके बोलता है कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है और तू सच्चा परमेश्वर है, और इस बात को तू सिद्ध कर दे। और वहां पर एक भस्म करने वाली आग जो होती है वो एलिया के उस वेदी को जो रहता है उसको उसमें गिरता है और आग जल जाती है। उसको परमेश्वर जो होता है यहोवा वो ग्रहण करता है। परमेश्वर जो है एलिया के प्रार्थना को ग्रहण करता है। एलिया नबी जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, और वो जो होती है, वो वेदी जो होती है, भस्म करने वाली आग से वो जल जाती है, और परमेश्वर अपने आप को वहां पर सिद्ध करता है, प्रमाणित कर देता है कि वो परमेश्वर सच्चा है। और उस समय उस देश के पूरे निवासी जो थे, एलिया नबी के इस प्रार्थना के द्वारा, इस आश्चर्य कर्म के द्वारा पूरे लोग यहोवा की उपासना करने लगे। ये एक ऐसा समय था जब यहोवा की उपासना पूरे लोग जो बाल देवता के उपासक थे वो करने लगे। आज हमको किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, और जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे ठहराया है। परमेश्वर जो चुनता है, परमेश्वर मन को बदलता है, परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, वो अपने आप को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमको करना क्या है? हमको प्रार्थना करना है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किए तो यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगा
और जो कई वर्षों पहले मर चुके थे, एलिया नबी जो जिंदा था वो बवंडर में उठा लिया गया था। मूसा नबी जो मर चुका था वो परमेश्वर से दोनों बातें कर रहे थे। ये कोई मामूली मूसा नबी और एलिया जो थे वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। एलिया के द्वारा एलिया में दूनी आत्मा थी और वो बवंडर में उठा लिया गया था। वो यीशु मसीह से बात कर रहा है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो कौन सा चिन्ह और चमत्कार होता है, इस बात को हमको देखना, सुनना और समझना है। जब मूसा जब प्रार्थना कर रहा था तो मूसा के द्वारा कई आश्चर्य कर्म हुए और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जब हमारे जीवन में भी रहती है तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा कई आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन यदि किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ है किसी भी तरह का, वो परमेश्वर को यदि भूल जाता है तो वचन में लिखा है, तुमने मुझे त्याग दिया तो मैं भी तुमको त्याग देता हूं। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्यार, सम्मान और खुशी, श्रद्धा और विश्वास और आराधना और आस्था ये जबरदस्ती का नहीं है, परंतु ये मन का ऐसा विश्वास है। जब तक आत्मा से आत्मा नहीं मिलती है तो परमेश्वर के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। मन का परिवर्तन अवश्य है, अवश्य है कि लोग रोते और पीटते हुए परमेश्वर की उपासना करें, तब परमेश्वर सच्चा है। जैसे मूसा के जीवन में प्रार्थना के द्वारा काम हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अनुग्रह दिया है कि हम भी प्रार्थना करें। निश्चित है प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्म होगा। एलिया के द्वारा जैसे पूरा जो वहाँ का निवासी थे, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे, जब उन्होंने देखा कि इसका परमेश्वर जो एलिया नबी का परमेश्वर है, इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है और आश्चर्य कर्म किया है, तो परमेश्वर को वो लोग यहोवा परमेश्वर को मानने लगे पूरे लोग। तो आज हमारे जीवन में प्रार्थना का जो है हमारा जीवन, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आप मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती। लेकिन करने वाला कौन है? वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म होगा। आज जितने दास और दासी प्रार्थना करते हैं तो उनके द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं होता, परंतु आश्चर्य कर्म हीलिंग कहाँ से होता है? कौन करता है? परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा वो आश्चर्य कर्म करता है। चंगाई होती है, बहुत सा आश्चर्य कर्म होता है। परमेश्वर के दास और दासी को जो सताते हैं तो क्या परमेश्वर उनको छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। परमेश्वर हवा एक भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर हवा एक भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर हवा दंड देने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर केवल दयालु परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, एक ज्वालामुखी है। और परमेश्वर जो होता है वो अपने लोगों की रक्षा करने में सामर्थी है, अपने लोगों की अगुवाई करने में सामर्थी है। लेकिन वो बोलता है मैं अपने लिए विश्वास योग्य दास ढूंढता हूं। परमेश्वर हर पल पृथ्वी में उसकी नजर रहती है और वो देखता है कौन है कि सच्चाई से मेरी आराधना कर रहा है, कौन है सच्चाई से मेरी उपासना कर रहा है, कौन है सच्चाई से मुझे पुकार रहा है, कौन दीन दुखी है कि मैं उसके लिए करूं। लेकिन परमेश्वर को सच्चाई से पुकारने वाला रहे तो परमेश्वर निश्चित है आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन हम यदि सोचें कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला है, यदि परखने के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन आत्मा की सच्चाई से जब हम बोलते हैं हे प्रभु परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे बचा ले, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मेरे पाप तू क्षमा कर दे और मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे सामर्थ दे, मुझे फिर से उठा परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं गिर गया हूँ पाप में, दलदल की कीच में मैं हूँ, प्रभु यीशु परमेश्वर तू मुझे उठा ले।
परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उठाता है, परमेश्वर अपनी दया से उठाता है, परमेश्वर अपनी करुणा से उठाता है, परमेश्वर आगे अगुवाई करता है और पीछे जब रक्षा करता है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को हानि कर ले? क्योंकि आत्मा और शरीर पर संपूर्ण अधिकार केवल यीशु मसीह का है। यदि कोई व्यक्ति किसी को ज्यादा से ज्यादा मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, उसके शरीर को हानि कर सकता है, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस आत्मा को कोई हानि नहीं कर सकता है, बशर्ते कि हमारा विश्वास राई के दाने के समान हो, हमारा विश्वास पूर्ण हो, हमारा विश्वास ऐसा रहे कि हमको कोई बहका ना सके, हमारी परिस्थितियां, हमारी परेशानियां हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा ना कर सके। हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा है, लेकिन मनुष्य सुख और दुख भोगी है। निरंतर उसके जीवन में चंगाई नहीं रहेगी, वो दुख भी पाएगा और सुख भी पाएगा। रात होती है तो दिन होता है, दिन जाती है तो रात भी होता है। हमको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपासना करो, धन्यवाद के साथ स्तुति करो, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो मनुष्य जो है वो परमेश्वर की महिमा करे कि हाँ परमेश्वर, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचा है, तूने मुझे चंगाई दी। लेकिन प्रतिदिन हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर मेरे लिए कर, वो कर, प्रतिदिन प्रतिपल यदि केवल मांग रहे हैं और परमेश्वर को हम देते नहीं हैं, तो परमेश्वर भी देखता है कि केवल मांगते रहते हो लेकिन स्तुति भी नहीं देते हो, स्तुति की भेंटें भी मुझे नहीं देते हो, धन्यवाद की भेंटें भी नहीं देते हो, मेरी महिमा भी नहीं करते हो। तो परमेश्वर क्या करता है? हमको हमारे वश में छोड़ देता है, कठोर मन पर छोड़ देता है। वचन में लिखा है, तुम अपने मनों को कठोर मत करो, तुम अपने मनों को कठोर मत करो, परंतु रोते पीटते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ आओ, क्योंकि अधर्म का प्रायश्चित सत्यता से है, सत्य से है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और मान के छोड़ देते हैं तो हम पर दया की जाएगी, हम पर दया की जाएगी। यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगा। एलिया और मूसा उससे बातें कर रहे थे, आश्चर्य कर्म हुआ प्रार्थना करने से। यीशु मसीह ने कई बार हमें कहा, कई बार यीशु मसीह कहता है अपने लोगों से, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से बात करना है। कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या परमेश्वर है, वो तो जीवित है, तो क्या वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं देख रहा है? वो सुन रहा है, वो देख रहा है, लेकिन परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के विश्वासी जनों को परमेश्वर को बताना है। हमारा विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा जब विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रहता है तो परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में आश्चर्य के काम करता है। एलिया नबी के जीवन में आश्चर्य के काम किया उस समय जब वो प्रार्थना किया। तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था कि बाल देवता के नबी हैं, उसके उपासक हैं, तो क्या परमेश्वर उनको क्यों परिवर्तन नहीं किया? लेकिन एलिया नबी ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर आश्चर्य करके काम किया और उनके जीवन में इस बात को सिद्धता किया कि उसका परमेश्वर यहोवा जिंदा है, वो जिंदा है, वो प्रार्थना सुनने वाला है, आश्चर्य के काम करने वाला है। इसलिए वहां के बाल देवता के जितने उपासक थे, पूरे के पूरे लोग परिवर्तन हो गए, उनका मन का परिवर्तन हुआ, उनके जीवन का परिवर्तन हो गया और वो केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना करने लगे। आज भी हमको प्रार्थना करना है, हमको नहीं देखना है कि हम जो विश्वास में हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप यदि अपने आप को देखें
कि हाँ, मैं विश्वासी हूं, मुझसे कई कई गलतियां होती है। मैं दूसरे को क्यों देखूं कि वो क्या क्या गलती कर रहा है। वो गलती कर रहा है तो उसके लिए परमेश्वर न्यायी है, मनुष्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार है, किसी मनुष्य को नहीं। जिसको यीशु मसीह को उपासना करना रहेगा वो यीशु मसीह की उपासना करेंगे। जिसको अन्य किसी भी देवी देवताओं की उपासना करना है उनको उनके वश में रहने दो, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज का समय को निर्धारित करा है। जागने का समय तो सोने का समय, स्वतंत्रता का समय तो शांति का समय। लेकिन आप किसी को और मैं किसी को जबरदस्ती बोल के नहीं कर सकते। लेकिन उनका किसी का भी जीवन जब प्रभु में आता है तो अंश अंश करके स्वभाव प्रभु में बदलता जाता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में उसका स्वभाव ढलता जाता है। शांति, प्रेम और दया और करुणा का उसके जीवन में संचार होने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोले, अपने आप उसके मन में शांति आ जाए, प्रेम आ जाए किसी के लिए, और किसी के लिए दया करे, भलाई करे, करुणा करे, नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की आत्मा बात ना करे। जब तक परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा एक नहीं होती है, तब तक पवित्र आत्मा और वचन और प्रार्थना और यीशु मसीह की सामर्थ काम नहीं करती है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार पाने के लिए सामर्थ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता, उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। जब उसका समय आएगा कि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, तब उसके जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव आएगा। इसलिए आइए हम एक प्रार्थना करते हैं कि और आप हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप मन में विचार कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि एक से भले दो हैं। आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ और आप हमारे साथ मिलके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे, अद्भुत अगुवाई करे, हमें सामर्थ दे, बल दे और शक्ति दे कि हमारी मन की इच्छा, वचन में लिखा है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह देगा। होता है कि हर चीज नहीं मिलता, हर चीज नहीं मिलता, लेकिन मिलता है जब हम प्रभु के विश्वास में आते हैं तो हमें लगता है, प्रभु जो तूने दिया वो मेरे लिए, तेरी अनुग्रह से मैं बहुत और बहुत और बहुत हूँ, क्योंकि तेरी अनुग्रह मेरी दुर्बलता में सामर्थी है। असंभव को तू संभव करने वाला, तू एकमात्र मेरा जिंदा खुदा है। तब निश्चित है हमारा विश्वास जो है, उस विश्वास के द्वारा दुख भी हमें सुख ही लगता है, दुख भी हमें आनंद का विषय लगता है। जैसे पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, लेकिन परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। वो अपने बचाव के लिए, छुड़ाए जाने के लिए वो जेल में, वो बंदी गृह में वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, आराधना नहीं कर रहे थे, परंतु वो आराधना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो चाहे कहीं भी रहे, वो मन में, आत्मा में, शक्ति में चलते हुए, बैठते हुए प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा। कोई आवश्यकता ऐसा हर पल नहीं रहता है कि एक प्रचारक जो माइक लेके बड़ा से प्रचार करता है वही परमेश्वर का भक्त है, परंतु उस मनुष्य के समान जिसने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं पापी हूं, निश्चित है परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए आइए हम भी एक छोटी सी प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राजाओं का राजा, जय जयकार प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। तू मेरा जिंदा परमेश्वर है, तू मेरा जिंदा प्रभु है, तू मेरा सामर्थी राजा है और तू प्रभु चमत्कार करने में सामर्थी है। मेरे दुख से बड़ा है प्रभु तू, मेरे शरीर से बड़ा है प्रभु तू। ओ प्रभु यीशु, मेरे घर से, मेरे जीवन से तू बड़ा है, मेरे जिंदा परमेश्वर।
और मैं कुछ नहीं प्रभु, परंतु परमेश्वर जो तू मुझ में है प्रभु, वो सब कुछ है परमेश्वर पिता। मैं तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। देख मेरे परमेश्वर पिता, आज जितने भाई बहन प्रभु जी हमारे साथ मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मुझ पे रहम कर, मुझ पे दया कर और मुझे कर्ज से मुक्त कर दे। यीशु मसीह के नाम से तू हमें कर्ज से मुक्त कर दे। यीशु के नाम से यदि कोई प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी कि उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आ रहा है और वो बेचैन है, उनका मानसिक रूप से वो ऐसे उनके शरीर है और उसकी आत्मा है कि वो ठीक से रात्रि में सो नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तूने मधुर और मीठा नींद दे यीशु के नाम से और यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु तू स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, अपनी रूह के द्वारा यीशु परमेश्वर, ओ तू उनसे बोल और बातचीत कर हमसे परमेश्वर, कि जब हम सोए भी रहे परमेश्वर, जब हम सो भी जाए प्रभु जी, तो तेरी आत्मा प्रभु हमारी आत्मा से प्रभु जी बातचीत करे परमेश्वर पिता। स्वप्न और दर्शन से परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर यीशु के नाम से। ओ पिताजी, यदि कोई प्रभु हॉस्पिटल में है परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी उनके प्रियजन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो घर में है, हॉस्पिटल में है, किसी भी जगह में है प्रभु, कोई भी रोग बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता तू दया और कृपा कर प्रभु जी कि उन्हें चंगाई दे यीशु के नाम से। ओ मेरे रबूनी बादशाह राजा रतारा लबा तारा लबा संदरा रीबा रावा, ओ सामर्थी प्रभु यीशु राजा ब्रलस्तंदरला सकरलबा शल्दरिली रलबा लशीला ताराबा उतीरे बितरलबा संदरबा तिकारबा, ओ वर्षिक तरलबा तनमशु तरलबा रबा तनमिशितुरे बितरलबा, ओ रबा तकरीले बितरलबा, ओ लशलतरलबा निमशंदरलबा, ओलते भी शिकतरलबा तनमशंदरबा सामर्थी परे शिक्तलबा, ओ रबलंतनमा शंदरला सामर्थी बलिशलता। ओ राजा यीशु प्रभु अपनी सामर्थ को डेल दे। ओ प्रभु जी, यदि प्रभु जी हमारा शरीर कमजोर है प्रभु, कोई निर्बल है, कोई दुर्बल है प्रभु जी, वो अपनी निर्बलता से छूटना चाह रहा है प्रभु, अपनी दुर्बलता से छूटना चाह रहा है प्रभु और तुझसे प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरी दुर्बलता से तू मुझे छुड़ा ले, मुझे स्वतंत्र कर दे और मुझे शक्ति दे प्रभु जी। ओ उनकी दुर्बलता में, हमारी दुर्बलता में प्रभु, ओ तेरे अनुग्रह काम करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जब मनुष्य दुर्बल होता है प्रभु, तेरी सामर्थ प्रभु उनकी दुर्बलता में प्रभु जी ओ प्रमाणित होती है कि तू जिंदा परमेश्वर है और तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से ब्लास्तारी वा तरलबा संदरबा शक्ति तने मई कलवा शंदे तारी लिशाता, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ से भर दे, ब्लास्तन दे, यीशु के नाम से भर दे सामर्थ से। ओ प्रभु जी होने दे प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता कि पिताजी, ओ परमेश्वर पिता आज प्रभु अपने ही परिवार में प्रभु जी इंसान प्रभु जी दुखी है परमेश्वर, एक दूसरे से विचार में मेल नहीं खा रहा है परमेश्वर, उनके घरों में प्रभु जी अपने शांति को यीशु के नाम से दो, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता अपने प्रेम को दो प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि परमेश्वर पिता ओ तू प्रेमी परमेश्वर है, ओ परमेश्वर क्योंकि तू परमेश्वर पिता मनुष्य से इतना प्रेम किया कि तूने क्रूस की मृत्यु सह लिया और तू वध किया हुआ मेमना है परमेश्वर पिता, तू पवित्र और वध किया हुआ मेमना है प्रभु, जो जगत के पापों के लिए प्रभु जी अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी। तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है प्रभु, इतना प्रेम करता है परमेश्वर। आज तू प्रभु जी जिनके घरों में प्रेम नहीं है प्रभु, पति पत्नी भाई बहन और जो भी रिश्तेदार है प्रभु, बेटे और बेटी प्रभु जी सबके मन में प्रभु जी तो मेल मिलाप और प्रेम दे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ब्लस्तारिया तनमा शुद्ध वासंदे बादशाह दीबारी बातरलबा सिद्ध कार्यंदे बादशाह सिद्ध वस्तंदे बादशाह सिद्ध हितालबा शंदे बादशाह रसाल दे बाशंदे बादशाह। ओ परमेश्वर पिता उनके मन में प्रभु जी तू शुद्ध मन से शुद्ध विवेक से प्रेम को दे परमेश्वर और स्थिर आत्मा दे, स्थिर प्रेम दे परमेश्वर पिता
दुख और सुख में परमेश्वर, परिवार एक दूसरे के साथ परमेश्वर वो चलता रहे प्रभु, बढ़ता रहे प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, जीवन प्रभु जी तेरी अनुग्रह के छत्र छाया में प्रभु जी चलता ही रहे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने लोग चाहते हैं प्रभु उनके घर में प्रेम रहे, उनके बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, ओ प्रभु यीशु मसीह सबके मन में प्रभु जी प्रेम दे परमेश्वर, तेरा पवित्र प्रेम, ओ प्रभु तेरी दया का प्रेम तू उन्हें दे परमेश्वर, और हमें भी दे परमेश्वर, हम सबको प्रभु ओ प्रेम को, तेरे पवित्र प्रेम को तू दे प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे से प्रभु जी प्रेम रखें प्रभु, और शांति और भाईचारा से रहे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी आज पूरा राष्ट्र चाहता है परमेश्वर शांति और मेल और प्रेम और एकता, यीशु के नाम से प्रभु जी हमें प्रेम और एकता मेल मिलाप का बंध दे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता एक ही नहीं परमेश्वर पिता, परंतु रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो परमेश्वर, फिर भी हम एक हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आपस में हमें प्रेम दे प्रभु जी, मेल जोल की आत्मा दे प्रभु जी, होने दे प्रभु तेरा पवित्र प्रेम परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हम प्रभु जी ऐसों के लिए भी करे प्रभु जी जो परमेश्वर पिता आज प्रभु जी इस तेरे पवित्र प्रेम से वंचित है प्रभु जी, हम उनके प्रति भी दया और प्रेम रखें प्रभु, ऐसा तू हमें प्रेम दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए पिताजी। आज उस एजुकेशन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, क्यों पिताजी ओ परमेश्वर तूने कहा है प्रभु, जैसे राजा सुलेमान को परमेश्वर पिता तूने बुद्धि और ज्ञान दिया परमेश्वर, तू हमें भी प्रभु ज्ञान बुद्धि और समझ दे परमेश्वर। जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं परमेश्वर पिता, यदि वो मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से तू मुझे बुद्धि दे, तो परमेश्वर तेरा भय मानना बुद्धि का आरंभ है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता तूने अपनी बुद्धि दे प्रभु, वो तेरे डर भय में चले प्रभु जी, वो इस बात को माने कोई देखे या ना देखे, ओ परमेश्वर जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है लेकिन वो सबको देखता है, और ओ परमेश्वर हम पर कृपा और भलाई करता है। ओ परमेश्वर पिता उन्हें प्रभु उनकी शिक्षा में प्रभु जी और अच्छी शिक्षा में परमेश्वर तू बढ़ाता ले चल परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो इस परम पवित्र को जानना ही प्रभु सबसे बड़ी शिक्षा है परमेश्वर पिता, और उन्हें संसारिक रीति से भी प्रभु उनकी शिक्षा में प्रभु जी तू उन्हें बढ़ा परमेश्वर, उनकी बुद्धि को खोल परमेश्वर पिता, उनके माइंड को रीओपन कर दे परमेश्वर पिता, कि यीशु मसीह के नाम से जो भी वो पढ़ते लिखते हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर वो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन्हें याद रहे परमेश्वर पिता, और वो प्रभु जी उनकी लिखावट को तू सुंदर बना प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु, और उन्हें तू जय और सफलता दे, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जी युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता तूने जय और सफलता दे परमेश्वर उनकी परमेश्वर उनके शिक्षा में प्रभु, क्योंकि शिक्षा से संस्कार है परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता तू उन्हें प्रभु जी ओ उनकी शिक्षाओं में प्रभु और अच्छी शिक्षाओं में तू बढ़ाने के लिए अनुग्रह दे यीशु के नाम से। यीशु राजा होने दे परमेश्वर पिता। आज जो लोग प्रभु जी और दुष्ट आत्मा से प्रभु जी और जो सताए हुए हैं परमेश्वर पिता, यदि किसी भी तरह का दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की कुवतें, तंत्र मंत्र की शक्तियां किसी मनुष्य पर काम कर रही है परमेश्वर, और वो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर और वो प्रार्थना करते हैं, वो तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु, और विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी ओ प्रभु दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए परमेश्वर, तो होने
होने दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रभु जी हर दुष्ट की युक्ति, अंधकार और तंत्र के मंत्र की शक्तियों से तू उन्हें आजाद कर परमेश्वर पिता, आजाद कर यीशु के नाम से हर दुष्ट की शक्तियों से आजाद कर। रतलबा शंदराबा रिखबाबा तरी बीतरलबा तिंगरलबा शाति बीतरलबेंतरलमा तुनी अमंदरबा सदुईत कलशुलदरलबा रशीलललिलबा तरीलिबिता। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे प्रभु, आजादी दे परमेश्वर पिता। दुष्ट की युक्ति, अंधकार की शक्ति, तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, उनकी प्राणात्मा दे, वह शरीर को छोड़ के चली जाए। उनकी प्राणात्मा दे प्रभु जी, वो स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी, और तेरी शांति प्रभु जी उनकी प्राणात्मा दे में राज्य करे। तेरा प्रेम, तेरी भलाई, तेरी दया उनके जीवनों में राज्य करे प्रभु, कि वो तू जीवित यीशु मसीह को प्रभु जी देखे और सुने और समझे प्रभु कि तू जिंदा मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और तू उनका भी जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। ब्लस्तान दे यीशु के नाम से, ब्लेसिंगा सबत ही बाता तमी बतूरी लता सबथना शीता बासबा तिंगला शोती मलस दरली शन्ना लशील वीर तरबा तरलमन तरलमा निरल अला। यीशु के नाम से ब्लस्तिका, यीशु के नाम से ब्लसेंदा सामर्थी बाशरबा ओ दरले बिशंदरलबा। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राजा यीशु मसीह। ओ मेरा पवित्र प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जी हम तुझे सदा के लिए तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरा जिंदा प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर तेरे नाम का जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की प्रशंसा मेरे राजा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह तू जगत मेरे जीवन में प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी है, मेरे जीवन का मुखिया है, मेरे घर का स्वामी है प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर तू अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं करता परमेश्वर, अपने लोगों को झुकने नहीं देता प्रभु, और तू मेरे मस्तक को उठाने वाला मेरा परमेश्वर है। ओ मेरे प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज ऐसे लोग भी हैं परमेश्वर पिता जिनके घरों में प्रभु अन्न जल की कमी है, अन्न जल की कमी है परमेश्वर, उनके घर में ठीक से खाने को नहीं है परमेश्वर पिता। तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जब वो प्रभु प्रार्थना तुझसे करते हैं प्रभु, तू हमें अच्छे से अच्छा भोजन दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन दे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता तेरी अनुग्रह से, तेरी कृपा से उनके लिए अच्छे से अच्छा भोजन की व्यवस्था हो जाए प्रभु। ऐसी तुझसे दया मांगती हूँ प्रभु, ऐसी तुझसे अनुग्रह मांगती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु जी मांगती हूँ परमेश्वर पिता कि आज परमेश्वर पिता जो संसार में प्रभु जी वो थोड़े से भी प्रभु जी वो गर्मी से और धूप से और तपन से प्रभु जी वो जिनके सिर में दर्द है प्रभु जी, तूने कांटों का ताज पहना प्रभु यीशु मसीह, तू कांटों का ताज पहना प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी ओ तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह हर सिर के दर्द से, हर तनाव से यीशु के नाम से वो मुक्त हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह अपने मन से प्रभु, अपने माइंड से प्रभु यीशु मसीह तेरी उपासना करे यीशु के नाम से। हालेलुया। ब्लस्तंदे सदर लिमिता तबर रिलिशे राहिता रबा रखंदरा रबा रीरा रबा तनमा शदरबा ई का नेमल मलतरला शंदरलल्ला। यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु जी ओ तेरा वो कांटों का ताज परमेश्वर उनके सिर को प्रभु, उनके सिर दर्द को छू ले, उनके तनाव को दूर कर दे परमेश्वर। और यीशु के नाम से वो आत्मा से और माइंड से तेरी उपासना करे, आत्मा से और माइंड से, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जी मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करना परमेश्वर पिता, तो आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू उनके जीवन का मुखिया और स्वामी हो जाए प्रभु जी, और साथ तू उनके शरीर आत्मा जीवन को प्रभु अपने आधिपत्य में ले ले प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह ओ तू जगत में नहीं प्रभु, ओ तू हमारे शरीर में, हमारे मन में राजा है, और तू हमारे शरीर का, जीवन के मन मंदिर का तू मुखिया और स्वामी और राजा है प्रभु जी। ओ परमेश्वर हमारे प्रभु जी
आत्मा में प्रभु जी तू बस जा प्रभु जी, हमारे आत्मा में तू राज्य कर यीशु के नाम से। यीशु तेरा राज्य मेरी आत्मा में रहे प्रभु यीशु, ओ तेरा राज्य मेरे शरीर में रहे प्रभु जी यीशु, तेरा राज्य मेरे जीवन में रहे प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिताजी होने दे प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। जब तू मेरे जीवन में राजा है प्रभु जी, तो हम भी तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु जी, हम भी राजकुमार राजकुमारी है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में कोई घटी ना होगी, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना होगी, परंतु तू सारे प्रभु जी सारी बुराइयों को तू अच्छाइयों में परिवर्तन करने में सामर्थी राजा यीशु है। हर एक असंभव को संभव करने वाला मेरा जिंदा यीशु मसीह, तू अगुवाई करने वाला है, ओ तू रक्षा करने वाला है, ओ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु जी तूने वारिस बनाया है, और तूने कहा है हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुम अपने वस्त्र को नहीं परंतु अपने मन को ही धो करके मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें और सारी स्वर्गीय वस्तु दूंगा। ओ तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर तू चिंता करने वाला मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरी भाई है, मेरे बहन है, और तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मुखिया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह होने दे पिताजी, तेरी अनुग्रह मेरे जीवन में बनी रहे, तेरी अनुग्रह उन भाई बहनों के जीवन में बनी रहे जो तुझे आत्मा की सच्चाई से पुकार रहे, तुझे ग्रहण करते हैं प्रभु, तुझे स्वीकार किए हैं प्रभु जी, क्योंकि जिसने तेरी ओर देखा है प्रभु जी उसका मुंह कभी काला ही नहीं हुआ है प्रभु, परंतु उसने ज्योति को पाया है खुदा। ओ क्योंकि तू ज्योति में परमेश्वर है, और तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो प्रभु यीशु, हमारा उजियाला अन्य मनुष्यों में भी ओ प्रभु ज्योति के समान जलता रहे खुदा। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का जीवन कितना है प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ओ मेरे पृथ्वी के राजा, मेरे यीशु, मेरे जीवन के राजा प्रभु यीशु मसीह, ओ तेरे प्रभु जी तेरी कृपा दृष्टि, तेरी भलाइयां प्रभु मेरे जीवन के द्वारा सदैव प्रभु गवाह रहे पृथ्वी पर, क्योंकि तूने परमेश्वर तूने हमें बचाया, तूने हमें छुटकारा दिया। तेरा प्रेम ऐसा है प्रभु यीशु मसीह कि तूने क्रूस की मृत्यु सह ली। तेरा प्रेम ऐसा है प्रभु यीशु मसीह कि तेरे प्रभु जी ओ भाला भेदा गया प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम ऐसा है प्रभु जी, तूने कांटों का मुकुट पहन लिया प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्रेम मेरे लिए ऐसा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे पैर में कीले छेदे गए। ओ तेरा प्रेम ऐसा है यीशु मसीह, ओ तेरे हाथों में प्रभु यीशु मसीह ओ कीलों से छेदे गए प्रभु, और तूने श्रापित हो गया प्रभु, क्योंकि तूने काट पर चढ़ा प्रभु, और काट पर चढ़ के प्रभु हमारे हर श्राप को हमारे जीवन से यीशु के नाम से दूर कर दिया है प्रभु, हटा दिया है परमेश्वर। हर श्राप, हर बददुआएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि प्रभु उनके जीवन में वो श्राप और बददुआएं और अपशब्द वो दूर हो जाए, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से हुक्म दे रही हूँ, आदेश देती हूँ, हर श्राप और बददुआ और अपशब्द ओ जो उनके जीवन के लिए किसी ने कहा हो प्रभु, वो नाश हो जाए यीशु के नाम से। परंतु प्रभु जी तेरा प्रेम प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी हमारी प्राण को, आत्मा को, देह को, शरीर और जीवन को, हमारे घर को, ओ हमारे भोजन को और हमारे कार्यों को तू आशीष दे।
यीशु के नाम से आशीष दे, यीशु के नाम से आशीष दे, यीशु के नाम से आशीष ठहर जाए। ब्लाता तीफा इंदे फलिशे तफीम लोकी नामिलता तबीन तनमा शंदे नदल वितन नमतना नेल तलरी कल दलबा तीतर रिलीबी तलबा। यीशु के नाम से आशीष, यीशु मसीह के नाम से आशीष, यीशु मसीह के नाम से आशीष। ब्लस्तन दे बादशाह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह। हम कुछ नहीं प्रभु, हमारे गलती पाप अपराध को क्षमा करो प्रभु यीशु, ताकि हमारे पाप प्रभु हमारे जीवन में तेरी आशीषों के बीच में बाधा उत्पन्न ना करे यीशु के नाम से, परंतु तू हमारे पाप और अधर्म और बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्रभु जी, ओ प्रभु तेरे लहू के द्वारा हमारे पाप और अधर्म को तूने ओ प्रभु अपने लहू से धोया है प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के समान पहुंचे यीशु मसीह के नाम से। हे स्वर्गदूतों, यीशु के नाम से ब्लस्तन दे बादशाह, आशीष दो, आशीष दो, कृपा करो, भलाई करो प्रभु। आज के दिन, आज की रात, जब भी प्रार्थना जो सुन रहे हैं, जब भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उन्हें प्रभु अपनी आशीषों से भर दो। आशीष की परिपूर्णता, तेरी अनुग्रह और अनुग्रह की परिपूर्णता, तेरी दया यीशु के नाम से हमारे जीवन में उतरे और ठहर जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है और तू मेरे जीवन से प्रतिज्ञाबद्ध है। हे अति प्रिय छोटी बच्ची गुड़िया, जब तू प्रार्थना करेगी मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। बच्ची गुड़िया तुझसे प्रार्थना करती है परमेश्वर। ब्लस्तन बादशाह ब्लंदी बाता ने में शुद्ध रबा तीकारा बात ने मी तुरे लबतर लबा शंदरला शीलरला सलतलवा सामर्थी बले शिंदलबा सुदर लिबी तर नमस्तुति तयस्तु। यीशु मसीह के नाम से ब्लस्तन दे ब्लसई लिका दबाशन दे वासा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ब्लस्तन दे बादशाह। आशीष दो प्रभु, आशीष दो। तूने प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु जी, और प्रभु जी तूने प्रार्थना के उत्तर में प्रभु जी जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना के उत्तर में तू हमारे जीवन में सब कुछ दिया है प्रभु जो हम तुझसे मांगे हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, जय जयकार और जय जयकार, जय, जय प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। Praise the Lord. क्योंकि ओ प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, Praise the ओ Lord. प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। Hallelujah. उस प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह की जय हो, Hallelujah. प्रभु जय यीशु हो। मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हो, जय जयकार और जय जयकार, जय जयकार और जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु अति प्रियो आप सबको प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. सदा के लिए प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. सदा के लिए प्रभु Praise the Lord. परमेश्वर हम आपसे प्रभु यीशु के नाम से जुड़े रहें Praise the Lord. और आत्मा और देह में आप हम पर और हम आप पर एक दूसरे से मन से प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। ऐसी मैं आशा और विश्वास करते हैं हम यीशु के नाम से। यीशु तेरे आप सबको जय मसीह की। Praise the प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah.